एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो कि बेहद खास है और ये जानकारी आपके आने वाले 7 दिनों को प्रभावित करने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, किन किन ग्रहों का गोचर होगा और इन ग्रहों का असर आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर 2021 से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इन वीडियोस में हम आपको बता रहे हैं कि हर एंगल से साल 2021 सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपके नाम पे आधारित राशिफल आपको मिलेगी वहां पर। इसके अलावा आपके जो है लग्न राशि पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है, नक्षत्रों पर आधारित है, अंक ज्योतिष पर आधारित है। यानी कह सकते हैं हर एक तरीके से हमने आपको कोशिश की है बताने की कि साल 2021 कैसा बीतेगा। देश के बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्योतिष जो हैं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और वो अपना अनुभव, अपना जो है कह सकते हैं कि आकलन आने वाले साल को लेकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड होते रहें या जो अपलोड हो चुके हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप उनको आसानी से देख सके। तो ये जानकारी सिर्फ आपके लिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की 7 दिनों के बारे में। तो राशि चक्र की पहली राशि से शुरू करेंगे हम। मेष राशि के जातक, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। सप्ताह के पहले भाग में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहने की संभावना है। धन लाभ होगा, आर्थिक जीवन मजबूत रहेगा और परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। इससे भाई बहनों का सुख मिलेगा आपको। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जॉब करने वाले जातकों का कार्यक्षेत्र पर काम में मन लगेगा और सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस दौरान आपको अपने माता पिता का सुख मिलेगा। सप्ताह के इस भाग में आपके भौतिक सुखों में बढ़ावा होगा। आपकी जायदाद में भी आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना इस समय आपके हित में नहीं होगा। अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा बचकर रहें, चोट आदि लगने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो इस राशि के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में जो है सप्ताह के अंतिम में खूब लगने वाला है। आप जो है खूब तैयारी करेंगे। प्रेमी जातकों के प्रेम में वृद्धि होगी और जॉब करने वाले लोगों को किसी नए काम में अपना हाथ वो आजमा सकते हैं और प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं प्रेमी जातकों की। तो ग्रह नक्षत्रों की चाल से पता चलता है कि इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आशाजनक दिशा में आगे बढ़ रहा है। लवमेट के साथ समय बिताने के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आपके लिए भी ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को भोग लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। जी हाँ, राशि चक्र की दूसरी राशि वाले ध्यान से सुनिए कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में होगा तो बेवजह की चिंताएं परेशान करेंगी। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से सेहत से जुड़ी समस्या है उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। धन से जुड़े मामलों को लेकर इस दौरान बिल्कुल भी लापरवाही ना करें क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल भी जो है उसकी वजह से आप फंस सकते हैं। पैसों का लेन देन भी इस समय सोच समझकर करना आपके हित में रहेगा। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा वक्त आप बिताएंगे। वहीं सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत के दौरान संयम बरतें क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी से निकला एक भी गलत शब्द आपकी छवि पर बुरा असर डाल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम की वजह से कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी योग्यता के अनुसार आपको पूर्ण फल मिलेगा और आपके बॉस या सीनियर इस दौरान आपके काम से बेहद प्रसन्न रहेंगे। हालांकि आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, इसीलिए इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के बीच बिताएं। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यदि वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें आप क्योंकि चोट आदि लगने की संभावना है। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्ते को लेकर रोमांटिक और भावुक रहेंगे। साथ ही इस हफ्ते आप अपने प्रेमी प्रेमिका के परिवार
के सदस्यों से भी मिल सकती हैं, उन्हें मिलवा सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों के जीवन पर नजर डालें तो कभी कभी आप अपने पार्टनर को जज करने की कोशिश इस सप्ताह कर सकते हैं, जिसका गलत प्रभाव रिश्ते पर पड़ेगा। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। सप्ताह के पहले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस समय जो लोग विदेशी कार्यों में लिप्त हैं उन्हें जो है वो अच्छा मुनाफा मिलेगा। पैसे के मामले को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी है, खर्चों पर लगाम लगाना है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति मिल सकती है। वहीं व्यापारी जातकों को भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके लगन भाव में होगा तो इस अवधि में आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। सप्ताह के इस भाग में आप अपने जीवन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बेहतर भविष्य की प्लानिंग के लिए आप अपने बड़ों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर इस राशि के द्वितीय भाव में होगा। इस गोचर से आपकी वाणी में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात किसी को आहत कर सकती है। पारिवारिक जीवन में संभल कर रहना होगा। माता पिता के साथ बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान दें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। इस गोचर से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जिन कामों को करने में आप अक्सर हिचकिचाते हैं उन्हें भी आप इस दौरान आसानी से पूरा कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ वक्त बिता सकते हैं आप। इस दौरान समाज में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा और लोगों के साथ आपके रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्यार और रोमांस में आपका जो है सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी कही जा सकती है, लेकिन सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ ही स्थितियों में थोड़ा बदलाव आएगा और जो मिथुन राशि के जातक अपने फैसले सोच समझ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस समय आपके लिए थोड़ा नाजुक हो सकता है। आपको अपनी बातों पर और अपनी हरकतों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर हरी वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जो है आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा में रुकावट आ सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है। धन लाभ होने की संभावना है। इसके बाद जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है। कोर्ट कचहरी के कामों में भी अच्छा खासा धन लगेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे, इसलिए सावधान रहना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में होगा। इस दौरान मन में अजीब सी व्याकुलता रहेगी। व्यवहार में आपके बदलाव रहेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक रिश्ते भी थोड़े कमजोर हो सकते हैं। मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्र के स्थान परिवर्तन से आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर बजट बनाएं। सामाजिक स्तर पर भी बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। प्रेमी जातकों की बात की जाए तो ये सप्ताह जो है आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। प्यार और रोमांस हवाओं में फैला रहेगा। वहीं मैरिड लोग जो हैं इस सप्ताह आपके जीवन साथी के स्वभाव में कुछ तल्खी देखी जा सकती है, इसलिए ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे उनको हर्ट हो। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर जो है आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में सक्रिय जो है होगा और इसकी वजह से ये भाव सक्रिय रहेंगे। जब सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जो है आपके दशम भाव में होंगे तो इस दौरान ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। मेहनत आपकी बढ़ेगी, लेकिन उसी के अनुसार सफलता भी मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है। परिवार में देखें तो खुशहाली रहेगी। महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना आपको लाभ दिलाएगा। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। पुराने अटके हुए काम इस अवधि में बनने लगेंगे। सप्ताह का यह भाग आपको शुभ परिणाम देगा। मध्य भाग में देखें तो सप्ताह के जब चंद्रमा द्वादश भाव में जाएंगे इस दौरान तो खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप फिजूल की जगह पर हद से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। सेहत भी कमजोर रहेगी और आपको कुछ स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। इसके अलावा परेशानी बढ़ जाने से पहले आपको जो है चिकित्सक से सलाह मशवरा अवश्य करना होगा। अनचाही यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इस गोचर से जॉब करने वाले जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। काम में मन लगने के चलते आपकी छवि भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में काफी अच्छी बनेगी। शादीशुदा जातकों के जीवन में प्रेम की वृद्धि देखी जा सकती है। देखा जाए तो सप्ताह का आखिरी भाग आपके लिए अच्छा है। मन काफी प्रसन्न रहेगा। चलिए बात करते हैं आपके
जो है लव लाइफ की, तो ज्योतिषीय गणनाओं की माने तो प्रेम जीवन के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। वहीं मैरिड लोगों के लिए भी ये समय काफी शुभ रहने वाला है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल में गेहूं डालकर अर्पित करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब अगली राशि है कन्या। तो चलिए कन्या वालों की बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रदेव आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर जब नवम भाव में होगा, इस समय आप धर्म कर्म के कामों में काफी मन लगाएंगे। इसके साथ ही आप परिवारजनों के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। सरकारी दिशा निर्देशों का इस अवधि में आपको उचित पालन करना चाहिए। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में होगा, जिससे हम आपके पेशेवर जीवन के बारे में विचार करते हैं। दशम भाव में प्रवेश करने पर चंद्रदेव आपको आपके कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का अच्छा फल देंगे। इस दौरान आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। आपकी माताजी यदि पिछले कुछ समय से बीमार थी तो उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते दिखेंगे। चंद्रमा का गोचर जब आपके एकादश भाव में होगा तो आपको प्रेम संबंधों में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस गोचरीय स्थिति से यह भी पता चलता है कि आपके जीवन में नए अवसर आएंगे और आपको धन लाभ होगा। हालांकि इस अवधि में बड़े भाई बहनों से रिश्तों में उथल पुथल देखी जा सकती है। कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने ही में आपकी भलाई होगी, नहीं तो बेवजह की बदनामी हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की राह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जिसे हानि का भाव कहा जाता है। इस दौरान खर्चों का प्रबंधन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बात करें प्रेमी जातकों की तो जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस दौरान जो है आपको अपने बोलचाल की चीज़ों पे और आपको अपने प्रेमी से आप कैसे बिहेव करते हैं, थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर नजर रखनी होगी। उपाय के तौर पर साबुत मूंग का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो इस समय जो है मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आप जो है योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको अपने मन को पढ़ाई पर लगाए रखने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है। पिता के साथ आपके संबंधों में समझता आएगी। वहीं इसके बाद जब चंद्रदेव आपके नवम भाव में होंगे, जिसे भाग्य और अध्यात्म का भाव कहा जाता है, तो इस दौरान तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है। धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। जो लोग नौकरी बदलने की जो है करते हैं उनको नौकरी बदलने की इच्छा होगी। अपने घर के बड़ों से या सीनियर से इस बारे में जरूर बात करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेगा, जिसे कर्म भाव कहते हैं। तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। काफी कड़ी परिश्रम के बाद थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगेगी। आपकी मानसिक स्थिति आपको आपके काम से भटका सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्रदेव इसके बाद आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में जब जाएंगे तो सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे और सप्ताह के पहले कुछ दिनों की तुलना में आप इस दौरान राहत की सांस लेंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें अच्छी डील मिलने की संभावना है। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ज्यादा कोशिश करनी होगी। वहीं मैरिड लोग जो है अपने साथी को खुश करते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर सफेद वस्तुओं का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर जो है आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में होंगे, जिसे साझेदारी का भाव कहते हैं, तो इस दौरान व्यवसायिक कार्य गति पकड़ेंगे और आपको लाभ होगा। हालांकि कुछ जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। इस दौरान बिना वजह की यात्राएं भी आपके तनाव को बढ़ाने का कारण बनेंगी। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस राशि के मैरिड लोग जो हैं उनको जीवन साथी से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन के लिए दूसरों की तरफ आकर्षित होना पराई स्त्रियों की तरफ गलत है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। इस दौरान सप्ताह में आगे चंद्रमा का गोचर जब अष्टम भाव में होगा तो इस दौरान आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो गुप्त रूप से आप अपनी सुख सुविधाओं पर काफी पैसा खर्चा कर सकते हैं। इस अवधि में आप इस राशि के जो जातक हैं आप विपरीत लिंगी लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षण महसूस करेंगे। धर्म कर्म के कामों से भी दूर हो सकते हैं। मन में काफी बेचैनी रहेगी। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब आपके नवम भाव में होगा तो पिता के साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। यदि आपके पिताजी कहीं नौकरी करते हैं तो उनको उनके कार्यस्थल पर लाभ मिलने या पदोन्नति होने की संभावना है। इस अवधि में आपकी किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की भी संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस राशि की नौकरी करने वाले जातकों को उनके कार्यस्थल पर पिछले समय में की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
आप सभी के अच्छे व्यवहार जो है सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। माता जी को काफ़ी खुशी मिलने वाली है, उनकी सेहत में सुधार भी होगा। ये जो वीक है ये प्रेमी और विवाहित जातकों के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है। हालांकि प्रेमी जातक इस सप्ताह निडर रहेंगे, वहीं इस राशि के शादीशुदा जातक कई बार जिद्दी और आलोचक हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों को भी आप तूल दे सकते हैं, तो ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। उपाय के तौर पर गौ माता की सेवा करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से षष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, रोग और प्रतियोगिता का कारक माना जाता है। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आपका गुस्सा आपके नुकसान का कारण बन सकता है। इस दौरान आपकी सेहत में भी पीड़ाएं रहेंगी, जिससे आप काफी परेशान रह सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में आपको अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसे साझेदारी और व्यवसाय का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से व्यापारी जातकों को फायदा पहुंच सकता है। सप्ताह के इस भाग में आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं। आपका जीवन साथी पूरी तरीके से आपका साथ देगा। आपको भी समय समय पर उनके पसंद की चीजें करते रहना चाहिए, ताकि इससे आपके रिश्ते में ताजगी बनी रहे। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह भाव जो है, इससे उन लोगों को लाभ होगा जो शोध का कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल में जो छुपे हुए विरोधी हैं वो आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेशी कार्यों से जो है आपके काम बनेंगे, विदेशी संबंधों से काम बनेंगे, अच्छा खासा लाभ होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दौरान चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस भाव में से जो है भाग्य और अध्यात्म पर विचार करते हैं, तो इस अवधि में धार्मिक कार्यों को करने की योजना आप बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। भाग्य इस दौरान पूरी तरीके से आपका साथ देगा। प्रेमी जातकों की बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। लवर्स के लिए, विवाह के बंधन में जो जातक बंध चुके हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को अपने जीवन साथी से साझा करना चाहिए। वहीं जो मैरिड लोग हैं, दाम्पत्य जातक हैं, मैरिड लोग, उनको थोड़ा सा अगर दिल में कोई बात है परेशान कर रही है, तो बिना झिझक उसको जो है आप अपने पार्टनर से शेयर करें। उपाय के तौर पर पीली सरसों का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके पंचम यानी बुद्धि के भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस समय आप संतान के प्रति चिंता कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी जातकों के रिश्ते में अच्छे बदलाव होंगे। इस अवधि में आपके किसी नए व्यक्ति से जुड़ने के जो है आसार हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, ऋण, रोग के भाव यानी षष्टम भाव में होगा। इस अवधि में विरोधियों से आपको किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना है। जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए अपने साथी की सेहत का ध्यान रखें और समय रहते चिकित्सक से सलाह करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि साझेदारी और व्यवसाय का भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। साथ ही जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार करते हैं उन्हें भी लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के इस भाग में समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम की अभिवृद्धि होगी और जीवन साथी से आपको आपके कार्य में सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस भाव से दुर्घटनाओं, अचानक से होने वाली घटनाओं, परिवर्तन आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आप मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश से धन की प्राप्ति भी होगी। प्रेमी जातकों का समय अच्छा रहेगा। आपके प्रेम जीवन में इस सप्ताह जो है आपको कई अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो कई बार आप अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पार्टनर को महसूस होगा कि आप उन्हें अपने जीवन में जगह नहीं देते। उपाय के तौर पर कुल देवी की पूजा करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित होगा। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी और सप्ताह की शुरुआत में आप सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे और भौतिक सुखों का आनंद भी ले सकते हैं। इस अवधि में आपके परिवार में थोड़ी बहुत खुशहाली रहेगी। यदि आपकी माता जी लंबे समय से बीमार चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर लाभ मिलेगा और आपके अच्छे प्रदर्शन से आपके सीनियर प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस दौरान आपकी कलात्मक अभिरुचि की वृद्धि होगी।
जिन जातकों के बच्चे हैं वो अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ फैसला कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। चंद्र के इस गोचर का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसीलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा चलती रहेगी जो आपको पूरे हफ्ते परेशान करेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स जिन्होंने बीते समय में किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था, उसका परिणाम आपके हक में आ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिसे साझेदारी और विवाह का कारक भी माना जाता है, भाव माना जाता है। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण इस सप्ताह आपको आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वहीं प्रेमी जातकों का प्रेम प्रसंग भी अच्छा रहेगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे। कभी कभी आप लवमेट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करेंगे और कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देंगे। वहीं मैरिड लोग जो हैं, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और ढेर सारा प्यार मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर शनि देव की पूजा करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। इस दौरान आपकी बुद्धि का स्वामी चंद्रमा आपके तृतीय भाव में रहेगा। आपको अपने भाई बहनों के द्वारा लाभ मिलने की संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप मुश्किल काम भी आसानी से समय पूरा कर लेंगे। आपके निजी प्रयासों से आपको इस दौरान लाभ हो सकता है। साथ ही आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह के इस भाग में इस राशि के कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो उस दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने या चोट लगने की संभावना है। अगर आपको कुछ सेहत से जुड़ी परेशानी चल रही है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराएं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस भाव से आपकी बुद्धि और प्रेम का पता चलता है। ये गोचरीय स्थिति आपके प्रेमियों के लिए बहुत जो है परेशानी ला सकती है। हालांकि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में जो समस्याएं आ रही थी वो समाप्त होंगी। यह समय बैंक से लिए हुए लोन या किसी पुराने कर्ज को उतारने के लिए भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। यह भाव बाधा, ऋण और अभाव का होता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपका अपना गुस्सा भी आपके नुकसान का कारण बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। मामा पक्ष के लोगों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो प्रेमी जातक हैं, इस सप्ताह जो है चंद्रमा की स्थिति से यह पता चलता है कि आपका प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। आप छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी आहत हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वहीं मैरिड लोगों को भी इस हफ्ते मिले जुले फल मिलेंगे। इस सप्ताह किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर पति पत्नी के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच के ये 7 दिन कैसे रहेंगे सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन लोगों का इस हफ्ते में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2021 आ रहा है, आ चुका है, तो बहुत ही आपको उसकी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार के लोग जो है काफ़ी खुशहाल रहें, उनकी भी सेहत अच्छी रहे, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की हो। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे warta.astrosage.com पे जुड़ सकते हैं। अगर साल 2021 को लेकर मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप उसका समाधान हमारे चैनल पर देख लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो साल 2021 से जुड़े हुए डाल रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।